हेलो दोस्तों, स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो हमारी स्टोरी का टाइटल है वो है द लायन एंड द रैबिट। द लायन, शेर, एंड और द रैबिट यानी खरगोश। तो ये जो कहानी है वो शेर और रैबिट की एक कहानी है, शेर और खरगोश की कहानी है। तो चलिए बिना देरी किए ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में, देयर लिव्ड यानी रहता था। देयर को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि डमी सब्जेक्ट है। पुरानी क्लासेस में बताया है देयर केवल इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ है ना। शेर का यहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है इसलिए इसको यूज़ किया है। ये डमी सब्जेक्ट है, मतलब डमी सब्जेक्ट में, मतलब सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं था इसलिए अपने देयर का यूज़ करके इसको सब्जेक्ट बनाया। फिर ये वर्ब आया और अक्रियल लाइन को हमने ऑब्जेक्ट माना। ठीक है, तो पढ़ने में हम कैसे पढ़ेंगे? देयर लिव्ड यानी रहता था, हम इसको पढ़ेंगे केवल रहता था, है ना। इन अ फॉरेस्ट यानी एक जंगल में रहता था। अ क्रूअल लायन एक क्रूर शेर रहता था। ठीक है ना। क्रूअल लायन यानी क्रूर राज जो है शेर रहता था। हु किल्ड जो मारता था। एनिमल यानी एनिमल्स को एवरी डे जो हर दिन जो है एनिमल्स को या दूसरे जो जानवर थे उनको मारता था। वन डे यानी एक दिन, ऑल द एनिमल्स है ना, जंगल में जो जितने भी जानवर थे, ऑल द एनिमल्स यानी सभी जानवर, आस्क्ड यानी कहना भी होता है, पूछना भी होता है ना। तो यहाँ पे अगले सेंटेंस में देखो क्वेश्चन मार्क नहीं है, मतलब इसका मतलब होता है क्या? कहना। यहाँ पे क्या होगा? कहा। तो सारे जानवरों ने कहा, हिम यानी उससे, टू स्टॉप यानी रोकने के लिए, किलिंग द अदर एनिमल्स मतलब दूसरे जानवरों को जो मार रहा था वो, तो उसको मारने को रोकने के लिए उन्होंने सबने मिलकर के उससे कहा। ठीक है। द लायन सेड तो शेर ने कहा, है ना। फिर क्या हुआ? शेर ने कहा, वन ऑफ यू मतलब तुम में से एक। वन ऑफ यू का क्या मतलब होता है? मतलब जो आप लोग हो उनमें से किसी एक की बात हो रही है। तो वन ऑफ यू मतलब आप में से एक, हैज़ टू कम। हैज़ टू, हैव टू का यूज़ जो होता है ना वो क्या मजबूरी बताने के लिए होता है ना। तो क्या हुआ? वन ऑफ यू मतलब तुम में से एक को हैज़ टू कम यानी आना पड़ेगा, एवरी डे यानी रोज दिन, टू बी यानी बनने के लिए, टू बी यानी बनने के लिए, माई मील यानी मेरा भोजन, है ना। वन ऑफ यू हैज़ टू कम तो आना पड़ेगा बोलेंगे या फिर आना है ना, मतलब तुमको आना ही है। एवरी डे यानी हर दिन, टू बी माई मील ना, मेरा भोजन बनने के लिए तुमको आना है या आना पड़ेगा, है ना, कुछ भी बोल सकते हैं आप। ही हैज़ टू गो उसको जाना है या उसको जाना पड़ेगा, मतलब उसकी मजबूरी बताना है, तो आपको हैज़ टू, हैव टू का यूज़ होता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे क्या है? द डे नो वन कम्स, है ना। द डे मतलब यहाँ इन्फेसाइज करने के लिए क्या लिखा है? द डे यानी जिस दिन, नो वन कम्स कोई नहीं आएगा या कोई नहीं आता है, आई विल किल यू ऑल मैं मार डालूंगा तुम सभी को। वन डे यानी एक दिन, इट वॉज यानी था, है ना। जैसे अपन देयर को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाया ना, डमी सब्जेक्ट, उसी तरीके से इट को यहाँ पे क्या किया है? सब्जेक्ट बनाया, डमी सब्जेक्ट। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इट वॉज यानी था, द रैबिट्स टर्न यानी खरगोश की बारी, है ना। एक दिन थी खरगोश की बारी। टू गो यानी जाने के लिए, टू द लायन यानी शेर के पास। ठीक है। एक दिन जो है खरगोश की बारी आई कि भाई उसको जो है शेर के पास जाना है। ऑन हिज वे यानी, है ना, अब जब उसकी बारी आई तो वो जा रहा होगा, तो क्या लिखा है? ऑन हिज वे यानी उसके रास्ते पर, ही सा उसने देखा, अ वेल एक कुआ, एंड और हैड एन आइडिया एक आइडिया आया, है ना। उसे एक आइडिया आया या उसके पास एक आइडिया था, है ना। पास होने को बोलते हैं हैड। हैज़, हैव और हैड का प्रयोग कब होता है? जब किसी के पास कोई चीज़ हो तो उसे एक आइडिया आया या उसके पास एक आइडिया था, है ना। तो रैबिट यानी खरगोश, रोम्ड यानी भटक रहा था। रोम यानी भटकना होता है, तो रोम्ड यानी भटक रहा था। द फॉरेस्ट यानी जंगल में, एंड रिच्ड और पहुंचा, द लायंस डेन, है ना। खरगोश भटका फॉरेस्ट में, जंगल में, और पहुंचा
लायंस की जो डैन होती है, मांद होती है, गुफा होती है, उसमें वो पहुंच गया। इन द इवनिंग यानी शाम तक, है ना, शाम को। द लायन रॉर्ड मतलब शेर दहाड़ा, और दहाड़ करके क्या बोला, वेयर यानी कहाँ, हैव यू यानी तुम, है ना, हैव तो केवल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हम किसको बोलेंगे, यू को, तुम। वेयर हैव यू, वेयर यानी कहाँ, हैव यू यानी तुम, बीन यानी थे, ऑल डे यानी पूरे दिन। बी का मतलब क्या होता है, होना होता है ना, तो मतलब तुम कहाँ पर थे पूरे दिन, है ना। बीन का मैंने क्या बोला यहाँ पे, तुम पूरे समय कहाँ पर, पूरे दिन कहाँ पर थे, है ना। तो बीन का क्या बोल रहा हूँ मैं, थे बोल रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ पे बी जो होता है ना, बी यानी होना होता है, तो बी का ही जो है पास्ट फॉर्म क्या होता है, वाज वर होता है, वाज वर। ये बी वर्ब्स होती हैं, है ना। बी वर्ब जो होता है इसी का पास्ट फॉर्म है वाज वर, इसी का थर्ड फॉर्म है बीन, है ना। और आईएनजी फॉर्म क्या होता है, बीइंग। और एस ई एस वाला जो फॉर्म है, मतलब जो फिफ्थ फॉर्म जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या है, वही होता है इज आर एम। ठीक है, तो ये कुल मिला के कौन सी वर्ब है, नॉर्मल वर्ब की तरह ही बी वर्ब है। जैसे ड्रिंक हुआ, ड्रैंक हुआ, ड्रंक हुआ, ड्रिंकिंग हुआ और ड्रिंक्स हुआ, उसी तरीके से ये बी वर्ब्स होती है, इनका मतलब होना या था, इस तरीके से होता है। तो या इसलिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, थे बोला इसको। वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ, है ना, वेयर यानी कहाँ, हैव यू यानी तुम, बीन यानी थे, ऑल डे यानी पूरे दिन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और ये बी वर्ब आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, द रैबिट रिप्लाइड, है ना, तो खरगोश ने फिर कहा, है ना, खरगोश ने कहा क्या, आई वॉज यानी मैं था, ऑन माई वे मेरे रास्ते पर, बट परंतु, अनदर लायन जो दूसरा शेर था, स्टॉप्ड मी मुझे रोक लिया, दूसरे शेर ने मुझे रोक लिया, है ना। अब जो है शेर के दिमाग में अचानक बात आई होगी कि भाई दूसरा शेर कौन आ गया, है ना, जंगल में दूसरा शेर कौन आ गया। तो क्या, द लायन आस्क्ड, लायन ने पूछा, है ना, गुस्से में उसने फिर पूछा होगा, तो द लायन आस्क्ड क्या पूछा, वेयर ही इज, वह कहाँ है ना, कहाँ है, वेयर इज मतलब कहाँ है, ही यानी वह, ठीक है, वह कहाँ है। द रैबिट गाइडेड, द रैबिट गाइडेड, रैबिट ने गाइड किया या मार्ग दिखाया द लायन को, है ना, टू द वेल, वेल के पास, मतलब उसको कुल मिलाकर के वो रैबिट जो है वो वेल के पास ले गया। एंड सेड, है ना, वेल यानी कुएं के पास ले गया। एंड सेड और कहा, ही इज हाइडिंग, वह छिप रहा है, या वह छिपा हुआ है, इन दिस वेल, इस कुएं में। ही इज हाइडिंग इन दिस वेल, वह इस कुएं में छुपा हुआ है। द लायन सा, लायन ने देखा, शेर ने देखा, हिज रिफ्लेक्शन उसकी छाया, है ना, प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। एंड थॉट और सोचा, इट वॉज द अदर लायन, यह था दूसरा शेर, है ना। अब यहाँ पे वॉज यूज़ किया मैंने, इज़ यूज़ नहीं किया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस तो पास्ट में चल रहा है ना, तो इसलिए यहाँ पे सेंस इज़ का आ रहा है कि वह दूसरा शेर है, लेकिन है ना, है का यूज़ आ रहा है, लेकिन अपन बोलेंगे इसको, लिखेंगे वॉज ही, क्यों, क्योंकि सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है। तो क्या हुआ, तो शेर ने देखा उसका प्रतिबिंब, एंड वो सोचा कि यह दूसरा शेर है। ही रॉर्ड, वह दहाड़ा, एंग्रीली यानी बहुत ही गुस्से से, एंड जंप्ड और कूद गया, इनटू द वेल यानी कुएं में कूद गया। अब वो पहले से यदि कुएं में होता तो इन यूज़ करते, लेकिन वो कूदा है, मतलब बाहर से अंदर की ओर वो कूदा है, मोशन यूज़ हो रहा है, गति यूज़ हो रही है ना, गति का भाव आ रहा है, इसलिए इनटू का यूज़ किया है। चलिए, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।